बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, 5 ऐसे कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूं। अगर आप इन 5 कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री बना लें तो आप आसानी से शेंगन स्टेट्स के जितने भी कंट्रीज हैं, नीदरलैंड जहां पर मैं मौजूद हूँ, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल, लग्जमबर्ग और कनाडा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन ममालिक के वीजे आसानी से अप्लाई करें और फिर आपको वो मिल भी जाएंगे। सही है। ज्यादातर लोगों का जो ट्रेवल हिस्ट्री बनाने का रुझान है, वो लोग जा रहे होते हैं श्रीलंका, थाईलैंड, कैम्बोडिया और वियतनाम, इस तरीके से इंडोनेशिया। यानी कि ये जो ममालिक जो जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तान में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो ग्रुप्स लेके जाते हैं। और वो असल में ये जो ट्रेवल हिस्ट्री का जो मामला है, लोगों ने आपके जहन में फिक्स किया हुआ ना, तो ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होगी तो वीजा भी नहीं होगा। तो इसीलिए अब आपको बता दें, और इन ममालिक में लेके जा रहे होते हैं। ये खुद गरीब तरीन ममालिक है। यहाँ पे इतनी गुर्बत देगी इंडोनेशिया के अंदर, वियतनाम में, कंबोडिया में, कि यहाँ के लोगों को, यानी यूं समझे कि यहाँ के लोगों को खुद यूरोप अमेरिका जाने के लिए ट्रेवल हिस्ट्री बनाने की जरूरत होती है। और इन ममालिक के पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्टेड है। सही है। तो आप ये मत समझे कि आप थाईलैंड और श्रीलंका की ट्रेवल हिस्ट्री बना के आपको यूरोप वीजा दे देगा। सही है। ट्रेवल हिस्ट्री जरूरी नहीं है, ये आप अपने ध्यान में रखें। ये मैं आपको कंट्री बता रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि ट्रेवल हिस्ट्री आप किसी भी कंट्री की वेबसाइट पर चले जाएं, वहां पे ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होगी तो हम आपको वीजा नहीं देंगे। ये कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे जहनों पे लोगों ने सवार किया हुआ ताकि वो अपने जो पैकेजेस हैं, ग्रुप पैकेजेस, वो आपको सेल आउट कर सकें, सही है, पैसे कमा सकें। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप वैसे ट्रेवल करना चाहते हैं, अच्छी बात है, दुनिया घूमना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन 5 कंट्रीज का भी आपको जिक्र करता हूँ। लेकिन उन कंट्रीज का वीजा अप्लाई कीजिए, उन कंट्रीज में ट्रेवल हिस्ट्री बनाइए अगर बनानी है, जो एक अच्छे रीजनेबल कंट्रीज है जिनको अम्बेसी कंसीडर भी करती है। सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बता दी कि ट्रेवल हिस्ट्री की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेवल हिस्ट्री के साथ कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी अपने ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे हमारे पास लोग आते हैं जो जिन्होंने 10-10 कंट्रीज का उन्होंने विजिट किया हुआ है और उसके बावजूद भी वीजा रिजेक्ट हो गया। जब 10 कंट्री का आपने विजिट कर लिया, इतने सारे कंट्रीज आप विजिट करके आ गए, तो फिर वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ? फिर से वीजा लगना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के शेंगन वीजे की, जहां पर मैं मौजूद हूँ, अगर आपका नीदरलैंड्स का वीजा रिजेक्ट हो गया है, आप अपील करवाना चाह रहे हैं, उस हवाले से अगर आपने कोई और शेंगन वीजा प्रोसेस करवाना है, कनाडा, यूएसए का वीजा अप्लाई करवाना है, उस हवाले से, और अगर आपको नीदरलैंड्स में जॉब के हवाले से आना है, तो जॉब के लिए मैंने रिक्वायरमेंट बताई है सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह में किया है, एचआर के अंदर, और एमसीएस, बीसीएस किया है। इंजीनियर्स हैं जिनके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर, और साथ में उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो, फील्ड 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको, हमारा जो दूसरा ऑफिस है वो पुर्तगाल में, वहां पे आपको सर्विस चाहिए आर्टिकल 92 की, D2 वीजे की, जो हम बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं, और D7 वीजे की, और फैमिली यूनिफिकेशन की सर्विसेज चाहिए, तो आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। और स्टूडेंट वीजा भी बड़ी हम कामयाबी के साथ करते हैं। ये ऊपर मैंने आपको नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आपने लिख कर भेजना है, और आपने कुछ सवाल है उनके जवाब आप लिख कर भेज दें कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपकी नेट सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, कंपनी एनओसी देगी नहीं देगी, और आप अपनी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिखिए, अपना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड लिख के भेजें। और अगर आप आपके पास अच्छी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है, तो पूरी डिग्री का प्रोफाइल लिखिए भेजें, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना जीपीए, डिग्री का टाइटल, क्रेडिट आवर्स, आपका एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस, टॉफल, आइल्ट्स किया है, तो वो भी लिख के भेजिए। फिर हमारी ऑफिस की टीम देखेगी, हमारे स्टाफ मेंबर्स देखेंगे कि अगर आप वाकई में एलिजिबल हैं किसी पैकेज के लिए, तो फिर आपको एक असेसमेंट कॉल की रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी। सही है। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जो 5 कंट्रीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये 5 कंट्रीज, ये आप इन्हीं 5 कंट्रीज की ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट माई वर्ड्स वंस अगेन, कि ये कोई मैंडेटरी या रिक्वायरमेंट नहीं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपना वीजा ब्लैंक पासपोर्ट पे अप्लाई करें, और ब्लैंक पासपोर्ट पे अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपका इनकम का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखें, ज्यादातर जो आपको 90% क्लाइंट नजर आएंगे जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो ब्लैंक पासपोर्ट में, लेकिन उनका इनकम का प्रोफाइल अच्छा था, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन हमने बना के उनके केस की एक अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं वीजा ऑफिसर को, तो वीजा लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। अब जो 5 कंट्रीज हैं, उनमें सबसे पहला कंट्री मैंने रखा है तुर्की। तुर्की जाए, जिसमें इंग्लिश में टर्की भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं उसे। तो आपने तुर्की का वीजा अप्लाई कीजिए, उसमें आपकी थोड़ी बहुत इनकम होना चाहिए, तो वो वीजा आपका लग जाता है। अगर आपकी सैलरी 50-60 हजार भी आपके अकाउंट में आ रही है,
तो आपको वीजा मिल जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अकाउंट में आपके 10 से 15 लाख रुपए तो तुर्की भी वीजा दे देता है। तुर्की का वीजा लीजिए, ई वीजा लीजिए आप अजरबैजान का, वो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। इसके साथ आप वीजा लेना चाहें तो आर्मेनिया का ले लेंगे, होगा कंट्री नंबर 3। अब ये 3 कंट्रीज जो मैंने बताए, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये एक ही ट्रिप में आप विजिट कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है कि तुर्की, अगर आप आर्मेनिया चले जाते हैं तो वहां से बॉर्डर क्लोज है अजरबैजान का, आप अजरबैजान नहीं जा सकते। अभी आपको पता है कुछ सालों पहले जंग हुई थी अजरबैजान की और आर्मेनिया की, और अगर आप अजरबैजान चले जाते हैं तो फिर आर्मेनिया नहीं जा सकते। तो उसका तरीकाकार ये कि आप पहले अजरबैजान जाइए, अजरबैजान जाने के बाद आप जाइए तुर्की, और तुर्की में कुछ दिन स्टे करने के बाद, 4-5 दिन स्टे करने के बाद आप आ जाइए आर्मेनिया, और आर्मेनिया से एग्जिट करके आप आ जाइए पाकिस्तान से। ये तो ये 3 कंट्री तो वो हो गई जहां का आपको ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहिए। अगर बनानी है तो फिर इन्हीं की बनाए चाहिए। और 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा इस टॉपिक पे। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप बोलेंगे वकार भाई ये तो आप बिल्कुल ही अजीब सी बात बता रहे हैं। 2 कंट्री में कंट्री नंबर 14 है जापान। जापान में भी अगर आपकी सैलरी मुनासिब आपके अकाउंट में आ रही है, 60-70 हजार 80 हजार तक आपके अकाउंट में आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करिए, तो जापान भी आपको वीजा दे देता है। सही है। और अगर आप जापान से ट्रेवल वीजा जाए, विजिट करके आए, और ये 4था नंबर का जो कंट्री है वो है अमेरिका, यूएसए। अब बोलेंगे वकार भाई अमेरिका जाने के लिए तो मतलब खुद जो है लोगों को ट्रेवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है। नहीं, अमेरिका जाने के लिए ट्रेवल हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना सैलरी स्लिप चाहिए, ना एनओसी चाहिए, टैक्स रिटर्न, कुछ भी नहीं चाहिए। अमेरिका के लिए तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूं कि आपका जिंदा सलामत होना बहुत जरूरी है, और कम से कम पासपोर्ट 1 साल के लिए वैलिड है, तो आप वीजा अप्लाई करें, फिर अमेरिका ही 5 साल का वीजा देता है। अब आप ये समझिए, आप जापान जाके वहां पे जॉब नहीं कर सकते, ना उसको किसी वर्क वीजे में चेंज करवा सकते हैं, और यही सूरत हाल अमेरिका के अंदर है। लेकिन ये जो 2 कंट्री जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत पावरफुल कंट्री है, ये आपको वीजा दे भी देते हैं। और अगर वीजा देते हैं, अगर आप इन कंट्रीज का, जो मैंने 5 कंट्रीज बताए, इनके अगर आप विजिट करके आ जाए तो आप फिर किसी और कंट्रीज के, जैसे शेंगन वीजा है नीदरलैंड्स का, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये भी वीजा दे देते हैं। मैं अपने खुद एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा अब वीजा अप्लाई करें कनाडा का, या आप अप्लाई करें वीजा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का, तो लग जाता है। तो इन ममालिक का वीजा बनाए, इनकी ट्रेवल, और ये आते भी यूरोप के रूट में। लोग जा रहे हैं थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नहीं भाई नहीं जाए, यहाँ पे पैसे जाए होंगे और वीजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रेवल हिस्ट्री बताई इन ममालिक की, इनके साथ ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेवल हिस्ट्री बनाकर आएगा, लेकिन अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए डाल दिए आपने, 10 लाख रुपए डाल दिए, और आप समझ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट बन गया और बस ये मैं वीजा अप्लाई करनी। बाकी के भी इनकम के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होना बहुत जरूरी है। सही है। तो फ्रेंड, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।